भारत 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां की बनवाई लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा है। प्रधानमंत्री हर साल इसकी प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन लाल किले में ही मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन क्यों किया जाता है, ये आपको बताते हैं। The rebellion of 1857, which was very important part of India's freedom struggle, there also we see the sepoys coming to the Red Fort and claiming Bahadur Shah Zafar as their ruler. So if you see in the memory of the people of Hindustan, Red Fort and the emperor associated with it was very important. It was the focal point. It was the center point of everything. लाल किला भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है और मुगल वंश के बढ़ने से लेकर उसके पतन तक का गवाह है। 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी क्रांतिकारियों ने लाल किले के पास रैली की थी। तब उन्होंने मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। 1940 के दशक में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के ट्रायल के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ गई। इस दौरान INA के प्रति सहानुभूति बढ़ी और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। जैसे ही भारत आजाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और ऐतिहासिक भाषण दिया। India Gate was built during the British period, but if you see the historical relevance of Lal Killa, the people might have thought that it has a greater historical legacy. It reflects a greater tradition of India. It also represents a kind of culmination of what we were at that particular point of time. Okay, from the Mughal emperor to the British, the freedom struggle, 1857 and afterwards also. लाल किले पर मनाया गया जश्न अंग्रेजों से किले को फिर से हासिल करने और भारत की आजादी का प्रतीक है। तब से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह का जरूरी हिस्सा बन गई है।